आज हम त्रिकोणमिति का स्टार्ट कर रहे हैं आज से। कल भी बता दिए थे त्रिकोणमिति का इंग्लिश में तो त्रिकोण क्या है, त्रिकोण लिखेगा समकोण। ये क्या बना त्रिभुज है। समकोण के लिए किसके लिए मान होता है, त्रिकोण किसके लिए मान होता है, त्रिभुज के लिए मान होता है। ये क्या है समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ क्या है थीटा है, यहाँ क्या है लंब है, यहाँ क्या है कोण है। अगर ठीक ये एंगल सामने यहाँ क्या बनेगा एंगल, एंगल के सामने क्या होता है कर्ण फिक्स होता है। थीटा के सामने क्या होता है लंब, इसको क्या बोलते हैं लंब परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं कर्ण। कर्ण हमेशा क्या होता है तिरछा होता है, कर्ण जब भी होता है क्या होता है तिरछा। अगर दीवार में हम सीढ़ी लगाएंगे तो क्या सीढ़ी लगाएंगे सीधा रहेगा नहीं है, बोलो लंब इसको क्या बोलते हैं लंब, इसको क्या बोलते हैं आधार। तो एक यहाँ त्रिभुज भी बनाएंगे। अगर यहाँ थीटा रहेगा, थीटा के सामने क्या रहेगा लंब। जहाँ थीटा बेल रहेगा, चाहे यहाँ थीटा बेल हो तो इसके सामने क्या होगा आधार लंब। अगर यहाँ कोण बेल है लंब मतलब क्या है कोण समकोण, समजान 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसके सामने क्या होगा कर्ण। इतना तो फिक्स पता है। यहाँ थीटा दे ले, थीटा के सामने क्या होगा लंब। तो आधार के काम कौन करेगा, जो लंब के काम करना था वो अब आधार के काम करेगा, और जो आधार के काम करेगा वो किसका काम करेगा लंब का। तो दिक्कत इसको क्या बोलते हैं कर्ण। देखो आगे लिखा हुआ है नोट में 90 के सामने कर्ण क्या होता है फिक्स होता है। 90 के सामने कर्ण क्या होता है फिक्स होता है। एंगल बदलने से कौन कौन चेंज होता है लंब और आधार। एंगल बदलने से कौन कौन चेंज होता है लंब और आधार। तो या 90 के सामने क्या होता है फिक्स कर्ण। 90 के सामने कर्ण क्या होता है फिक्स होता है। 90 के सामने क्या होता है फिक्स होता है। लेकिन एंगल बदलने से लंब और आधार बदलता है। कोण के सामने क्या होता है भुजा और लंब कहलाता है। क्या कहते हैं भुजा के लंब कहलाता है। कोण के सामने भुजा के क्या कहते हैं लंब। कुछ आ गया सम मतलब क्या था कुछ, सम मतलब क्या था कुछ। ये सब क्या है ट्रिपलेट नंबर है। एक ट्रिपलेट नंबर एक ट्रिपलेट नंबर बताएंगे आगे लिखे तो देख लो समझ 3 4 5। ट्रिपलेट नंबर क्या है 3 4 5 3 4 5। ये सब क्या है ट्रिपलेट नंबर। किसके लिए लागू होता है पाइथागोरस प्रमेय के लिए, मतलब समकोण त्रिभुज के लिए बताएंगे। इसमें देखो 3 का स्क्वायर करो और 4 का स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 9 और 16 जोड़ो कितना होगा 25। क्या 5 के बराबर में आया इसको क्या बोलते हैं इस वजह आगे सवाल आएगा इस पर बताएंगे। ये सब क्या ट्रिपलेट नंबर, इसको जान लो थोड़ा। इसको क्या बोलते हैं ट्रिपलेट नंबर। ट्रिपलेट नंबर क्या है 6 8 10 क्या है ट्रिपलेट नंबर। 9 12 15 क्या है ट्रिपलेट नंबर। 15 20 25 क्या है ट्रिपलेट नंबर। बता दें कि 15 का स्क्वायर करो 20 का स्क्वायर करो दोनों को जोड़ो कितना होगा 625 के बराबर में आएगा। 625 का वर्गमूल किसका है 25 का। कोई दिक्कत 6 12 13 ट्रिपलेट नंबर है, 10 24 26 ट्रिपलेट नंबर है, 7 24 25 ट्रिपलेट नंबर है। इस पर ज्यादा इंपोर्टेंट बनता है, एक को बनता 8 15 17 पर ट्रिपलेट नंबर। क्वेश्चन ज्यादा करके बनेगा 7 24 25 पर, 8 15 17 पर बनता है। ट्रिपलेट नंबर निकालते कैसे देखो याद आए 8 15 17 7 24 25। ये तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपलेट नंबर। कुछ याद रखो चाहे रखो लेकिन इसको याद रखना 8 15 17 7 24 25 20 21 29। यही तीन ऊपर डाटा पर बार बार रिपीट करता है दसवां में। और अब हम सिखा रहे हैं यही जो है ट्रिपलेट नंबर कैसे निकालेंगे और कैसे नहीं निकालते। देखो ट्रिपलेट नंबर निकालने के लिए हम सिखा रहे हैं। और क्या है और मतलब क्या होता है विषम संख्या। 3 कैसी संख्या है विषम। 3 का स्क्वायर करो कितना होगा 9। 9 ऐसा संख्या सोचो जोड़वा के बाद 9 भूल जाए और डिफरेंस कितना होना चाहिए 1। अगर और संख्या है तो डिफरेंस 1 का होगा। डिफरेंस कितना का होगा 1 का। तो और कितना 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ऐसा दो संख्या सोचो
इसका दोनों जोड़ना के बाद 9 पूरे और घटाना के बाद 1 होना चाहिए। ये सब डाटा फिक्स रहता है ट्रिपलेट नंबर में। ये कॉन्सेप्ट है कि डाटा फिक्स रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि 6 और 3 का अंतर होगा, वो तो जाएगा ना, लेकिन 6 और 3 पूर जाएगा, लेकिन डिफरेंस 1 का होगा नहीं। एक ही को ऐसा संख्या होगा ताकि जिसका डिफरेंस 1 होगा, जोड़ना के बाद भी 9 पूर जाएगा, एक ही को संख्या होगा। अगर हम 3 क्या है और है, मतलब क्या विषम संख्या, इसका मतलब इसका है कि 3 का स्क्वायर करो 9, ऐसा दो संख्या सोचो जोड़ने के बाद 9 हो जाए और डिफरेंस 1 होगा। अब ट्रिपलेट नंबर कैसे लिखेंगे? जो दो को संख्या सोचे थे 4 और 5, अब 3, देखो कौन कौन सोचा 3 4 5, क्या है ट्रिपलेट नंबर 3 4 5। देखो हम इसको प्रूफ भी कर देते हैं। इसको लंब बोलेंगे 3 को, आधार को 4 बोलेंगे, कर्म को क्या बोलते हैं 5, को दिक्कत नहीं ना। आप इसको बोलो p, इसको बोलते हैं लंब, इसको क्या बोलते हैं आधार। इन दोनों का फार्मूला था h का स्क्वायर, क्या तीनों होता है पाइथागोरस प्रमेय में। पाइथागोरस प्रमेय में ये होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको बैठाओ मान, p का मान कितना दे दे 3 का स्क्वायर करो कितना होगा 9, कितना होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर करो कितना होगा 16। अब इधर कितना है 5, 5 का स्क्वायर करो 9 और 16 जोड़ो कितना होगा 25। इधर स्क्वायर करो कितना होगा 25। क्या LHS और RHS क्या बराबर है? यही ट्रिपलेट नंबर है, LHS बराबर RHS। इसी को क्या बोलेगा ट्रिपलेट नंबर। कब लगता है? जब पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज में दिया रहता है मान लो कहीं 5 और 4 दे देगा तो हमको निकालना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगा के ना, इसी को सॉल्व करने के लिए याद रखना है। अगर 5 और 4 दे दिया है तो डायरेक्ट लिख देना 3 होगा, कितना होगा 3। हो सकता है कि ये 3 और 4 दे दे तो याद रखना, सीधे निकालना नहीं, इसको याद रखना, लिख देना कितना 5, दावा के साथ सही होगा। अगर हो सकता है 3 और 5 देगा बीच में तो क्या निकालना पड़ेगा लंब, आधार निकालना पड़ेगा ना, तो डायरेक्ट 4 लिख देना, कोई दिक्कत? इसी को क्या कहते हैं ट्रिपलेट नंबर। क्या कहते हैं ट्रिपलेट नंबर। बता भी दिया ट्रिपलेट नंबर कैसे प्रूव होता है, कोई दिक्कत? सवाल बताएंगे, सवाल में आगे लिखा हुआ है उसमें बताएंगे ट्रिपलेट नंबर का कहाँ प्रयोग होता है, किस के लिए प्रयोग होता है। आप बताओ 5 कैसी संख्या है? विषम संख्या है या कि सम संख्या है? विषम संख्या, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ऐसा हम क्या बोले जितना 5 कौन संख्या 5 का स्क्वायर करो कितना होगा 25। ऐसा दो संख्या सोचो कि जोड़ना के बाद 25 पूछ जाए और डिफरेंस 1 हो। ये सब डाटा सेटिंग है, कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई हो नहीं सकता है। 12 और 13 25 पूछ सकता है, 20 और 5 25 पूरेगा, लेकिन अंतर 1 का आएगा कभी नहीं है, कोई दिक्कत? तो इसका 12 और 13 कितना अंतर है 1 का। ये हमेशा डिफरेंस किस में रखना 1 है। अगर विषम संख्या तो डिफरेंस कितना का होगा 1 का, याद रखना। क्या p का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर। देखो तो इसका ट्रिपलेट नंबर क्या क्या होगा, कौन कौन बनेगा इसका ट्रिपलेट नंबर 5 12 और 13। इसका स्क्वायर करो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 144 प्लस 12 जोड़ो कितना होगा, सॉरी 25 जोड़ना 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 के बराबर में आएगा, तो दिक्कत? अब आते हैं इवन में। इवन मतलब क्या होता है सम संख्या। 4 कैसी संख्या है सम संख्या, तो इसको स्क्वायर करके 2 से भागा दो, कितना जितना आएगा कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। 8 ऐसा संख्या सोचो 2 को कि जोड़ के बाद 8 होना चाहिए और डिफरेंस हमेशा क्या किसी कितना होना चाहिए 2। डिफरेंस कितना होना चाहिए मतलब डिफरेंस का मतलब हुआ अंतर हमेशा 2 होना चाहिए। कोई किसमें जिसमें कि सम संख्या हो उसमें डिफरेंस कितना का होना चाहिए 2 का, कोई दिक्कत नहीं ना। यही दोनों होगा फिक्स। 8 को जोड़ो 6 और 2, 8 तो खुल जाता है लेकिन डिफरेंस कभी 2 का होगा नहीं ना। तो कौन कौन संख्या 3 और 5, डिफरेंस कितना का है 2 का, तो इसका ट्रिपलेट नंबर कौन होगा 3 4 5। ये दोनों लिखना जरूरी है। अरे कि यहाँ जो संख्या का स्क्वायर कर रहे थे 3 4 5 क्या है ट्रिपलेट नंबर है।
कोई दिक्कत नहीं ना। अब 6 का स्क्वायर कितना आता है 36, 2 से भागा तो कितना आएगा 18। 18 सोचो डिफरेंस हमेशा 2 होना चाहिए, बताओ कौन कौन होगा 10 और 8 होगा 12 और 6 18 टूट जाएगा, लेकिन अंतर 2 का होगा नहीं तो आप फॉलो कर जाएगा। तो इसमें अंतर कितना का है 2 का। तो डिफरेंट नंबर कौन कौन होगा 6 8 और 10। कोई दिक्कत। अब बोलेगा कि देखें एक संख्या 8 का स्क्वायर 8 में कितना होगा 64। बता 2 से कटा कितना होगा 32 होगा। 32 ऐसा संख्या सोचो तो जिसका अंतर 2 को होना चाहिए। सोचो 16 और 14 का स्क्वायर प्रूफ होगा। डाटा टेबलेट नंबर ऐसा संख्या सेट होता है सबका टेबलेट नंबर सब संख्या का टेबलेट नंबर नहीं निकलता है। अगर मैं कोई दिक्कत 8 24 26 देखो 8 का स्क्वायर करो 24 का स्क्वायर करो कितना होता है 8 24 26 8 24 26 का होता है बराबर में नहीं होता है। इसी की सब संख्या का टेबलेट नंबर कभी कभी नहीं निकलता। बता दे कोई दिक्कत नहीं नहीं ये क्या हम कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट ऐसा डाटा होगा तभी जाकर 8 15 और 17 17 और 15 को जोड़ते हैं तो कितना होगा 32 के बराबर में आता है राइट। हमको पता है 8 15 17 टेबलेट है। आप बताओ सोचो इसमें कितना होगा 8 15 और डिफरेंस कितना का है 2 का। डिफरेंस कितना का है 2 का। देखो 8 का स्क्वायर करो कितना होगा 64, 2 से भागा तो कितना होगा 32। अब 32 ऐसा संख्या सोचो कि जोड़ला के बाद 32 होना चाहिए और डिफरेंस हमेशा 2 का होना चाहिए। तो बताओ 15 और 17 सोचे हैं 15 17 सोचते हैं तो 15 17 कितना होता है 32 पूछ देता है, लेकिन डिफरेंस भी कितना का है 2 का। तो इसका टेबलेट नंबर कौन कौन होगा 8 15 और 17। कोई दिक्कत नहीं। 8 15 17 ये टेबलेट नंबर है। आगे बढ़े चलो ठीक है अच्छा बात है बता दिलाते हैं हम सोचे बढ़िया रहा। अब आ गया कौन साइन थीटा। अब यहाँ से भी पाइथागोरस में 6 गो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जिंदगी भर अगर पढ़ाई करके के जारी तब और नहीं तो ये लड़का देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट किसमें आएगा जब हाइट एंड डिस्टेंस बनाएंगे ना तो ये यही पूरा काम आएगा। त्रिकोणमिति बनाए तो यही काम आएगा। मान भी निकालो तो यही काम आएगा। इसको याद रखना बढ़िया से। देखो याद करने के लिए अलग तरीका है बहुत तरीका तरीका है। साइन थीटा बराबर क्या बोलते हैं a बाय x। इसको क्या बोलते हैं लंब। इसको क्या बोलते हैं कर्व। देखो एक समकोण त्रिभुज है यहाँ क्या होगा 90 डिग्री यहाँ क्या होगा 90 डिग्री यहाँ। अब ये दोनों कितना त्रिभुज का मान कितना आता है 180। या तो 60 ये होगा या तो 30 ये होगा या तो 30 ये होगा या तो 60 ये होगा। इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर मतलब लंब। इसको क्या बोलते हैं लंब। इसको क्या बोलते हैं आधार मतलब बेस। इसको क्या बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस मतलब क्या होता है कर्व। कोई दिक्कत नहीं हम यही लिख रहे हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है p बाय h मतलब कि p और h का मान रखेंगे समझ गए। कोई दिक्कत। तो देखो पंडित भोला प्रसाद कोस का मान कितना होता है b बाय h। टेन का मान क्या होता है p बाय b। आज करने का देखो पंडित भोला प्रसाद हिंदुस्तान हरा भरा। याद रखना पंडित भोला प्रसाद हिंदुस्तान हरा भरा। पंडित भोला प्रसाद हरा हिंदुस्तान हरा भरा। कोई दिक्कत याद करने का ट्रिक। आइए इसमें क्या साइन का उल्टा क्या होता है साइन का उल्टा क्या होता है कोट नहीं होता। साइन का उल्टा क्या है सेक h बाय साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक h बाय p। देखो यहाँ क्या लिख रहे b बाय h। इसको क्या बोला उलट के लिख दिया मतलब क्या उल्टा। p कहाँ है नीचे ऊपर में है यहाँ साइन थीटा। साइन थीटा का क्या है p बाय h।
साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। याद रखना, अगर साइन थीटा मतलब p बाय h तो इसमें क्या होगा? h बाय p। h बाय p मतलब साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। तो उसका साइन थीटा याद रखना, तीनों को याद रखना। साइन थीटा क्या होता है? p बाय h। को दिक्कत, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। इसको क्या बोलेंगे? h बाय p। साइन में क्या बोलते हैं? p बाय h। देखो साइन थीटा बराबर p बाय h और कोसेक थीटा बराबर क्या हुआ? h बाय p। क्या ये उल्टा है? है उल्टा है। तो साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। याद रखना कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। सबको रखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है? p बाय h। तो इतना याद रखना कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो जब साइन थीटा बराबर होता है p बाय h तो कोसेक बराबर क्या होगा? h बाय p। मतलब कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। कोई दिक्कत नहीं ना? कैसे लादी में लाते हैं तो दुनिया लगाता है, बड़ा ऊपर को या नीचे करते हैं ना। अगर सीधा मतलब सीधा कौन है? साइन थीटा। उल्टा कौन है? कोसेक थीटा। अगर हम पानी में है ना तो क्या है? सीधे ना है, सांस ऊपर ले रहे। अगर को हमको उल्टा दे वैसे करके क्या सांस ले पाएंगे? तो किसका उल्टा? मतलब क्या? पलट गया। क्या क्या किए? पलट गया। तो साइन उल्टा क्या आता है? कोसेक। तो आज में देखिए साइन का पंडित भोला प्रसाद हिंदुस्तान हरा भरा। पंडित भोला प्रसाद हिंदुस्तान हरा भरा। और बहुत बार काका लाला ऐसे करके होता है तरीका, बताएंगे बाद में, ठीक ना? अभी याद रखो। अब क्या है? कोस का उल्टा क्या होता है? कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। याद रखना, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। बोलो कोस का उल्टा क्या होता है? कोस बराबर क्या होता है? b बाय h। कोस बराबर क्या होता है? b बाय h। तो इसका उल्टा क्या होगा? सेक। तो tan बराबर क्या? आधार मतलब h बाय b। को दिक्कत? अब tan का उल्टा क्या है? tan बराबर क्या है? p बाय b। तो tan का उल्टा क्या होगा? कोट। tan का उल्टा क्या होगा? कोट। कोट बराबर क्या होगा? b बाय p। और tan बराबर क्या होगा? b बाय b। tan बाय बोलो, tan बराबर क्या होगा? ये रखिए, tan बराबर क्या होगा? b बाय b। अब कोट बराबर क्या होगा? b बाय p। अब हमारे साथ सब एक साथ बोलना, साइन थीटा बराबर क्या होगा? p बाय h। साइन थीटा बराबर क्या होगा? p बाय h। कोस थीटा बराबर क्या होगा? p बाय h। कोस थीटा क्या होगा? p बाय h। tan थीटा क्या होगा? p बाय b। अब बोलो पंडित भोला प्रसाद। बोलो पंडित भोला प्रसाद हिंदुस्तान हरा हिंदुस्तान हरा भरा भूखा। हिंदुस्तान हरा भरा भूखा। कोई दिक्कत नहीं है? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन थीटा बराबर क्या होगा? p बाय h। और कोसेक बराबर क्या होगा? h बाय p। साइन थीटा बराबर क्या होगा? p बाय h। साइन थीटा बराबर क्या होगा? p बाय h। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? h बाय p। h बाय p। कोई दिक्कत? अब tan बराबर क्या होता है? p बाय b। tan बराबर क्या होता है? p बाय b। और tan का उल्टा क्या होता है? कोट। कोट बराबर क्या होगा? p बाय b। क्या होगा? b बाय p। को दिक्कत? अब से कोस का उल्टा क्या होता है? b बाय h। कोस का उल्टा कोस थीटा क्या होता है? b बाय h। कोस थीटा बराबर क्या होता है? b बाय h। कोस थीटा बराबर क्या होता है? b बाय h। कोस थीटा बराबर क्या होता है? b बाय h। बोलो कोस थीटा बराबर क्या होता है? b बाय h। कोस थीटा बराबर क्या होता है? b बाय h। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक बराबर क्या होता है? h बाय b। 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 कोई दिक्कत नहीं ना? अब याद रहेगा ना? याद करेंगे पंडित भोला प्रसाद हिंदुस्तान हरा भरा। वो अलग से होगा, दूसरा तरीका अलग है। हाँ क्या हुआ? आगे बढ़े। देखो अब क्या है? इनवर्स का साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। tan का उल्टा क्या होता है? कोट। देखो याद रखना है इनवर्स वाला एकदम इंपॉर्टेंट ये वाला है। अगर ये याद कर लिया तो समझ जाओ कि त्रिकोणमिति का कहानी खत्म हो गया। देखो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन थीटा बराबर क्या होता है? p बाय h। साइन थीटा बराबर क्या होता है? बोलो p बाय h। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? याद रहेगा ना? कोस थीटा बराबर क्या होता है?
सेक थीटा, याद रखना। उल्टा क्या था, कोस का उल्टा क्या आता है, सेक। टेन का उल्टा क्या आता है, कोट। इनवर्स मतलब क्या हुआ, उल्टा। मतलब हिंदी क्या होगा, बीज कर्म। क्या होगा, बीज कर्म। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। देखो अब क्या आ गया, मान सामने। इसको हम बताएंगे, इसको हम पूरा मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको हम बताइए रहते हैं मान सामने। हाँ क्या बोले, देखो मान सामने में क्या करना, निकालने के लिए बहुत तरीका है इसका मान सामने, और हम बता रहे हैं आसान तरीका से बताएंगे, बहुत बताते सब। आप देखो मान सारणी सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति में। मान सारणी याद रखना, मान सारणी पर बहुत सारा सवाल बनता है। अगर याद इसको भूल जाता है तुरंत याद करने का, देखो याद करने के लिए भी इसका अलग तरीका है, ट्रिक है, समझ के निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ बताओ, कहीं सवाल में पूछ देगा कोस 60 का मान बताओ, तो क्या मान को प्रूफ करना है। हम कहीं एग्जाम में बैठे हुए हैं, अगर मेरा क्वेश्चन आ गया मैट्रिक एग्जाम में कि बताओ 10 60 के मान बताओ, तो क्या करेंगे, याद करेंगे, क्या मान सारणी निकालेंगे, नहीं नहीं। लेकिन कुछ कुछ याद कर लेना, इसको याद कर लेंगे निर्धारित क्वेश्चन बन जाएगा, समय में बर्बाद मत होगा। कोशिश करना कि मान सारणी याद कर लें, ठीक है। इस पर सवाल कम से कम 10-15 का ऑब्जेक्टिव बनेगा, 100% इसी पर बनेगा सवाल। हो सकता है कि ये कहीं बहुत में भर दे इसी का मान, पूरा मान सारणी इसी पर भर देता है कभी कभी, इस लेकिन याद रख लेना। इसको याद नहीं रखेंगे तो सवाल नहीं बनेगा। अब बताओ sin 30 का मान पूछ देगा हमारा, क्या मान निकालेंगे, नहीं नहीं। sin 30 का मान कितना आता है, 1/2। इसके मान निकालना नहीं है, सिखा देते हैं भवन निकालने की तरीका अलग से, लेकिन याद कर लेना, कोशिश करना कि याद कर लें। अगर याद कर लिया तो एग्जाम में सहायता टाइम तुम्ही को बचेगा। ये नहीं करेंगे रट्टा मार लो, रट्टा नहीं मारना, समझना है, ठीक ना। कोई दिक्कत, आप बताओ 0 डिग्री है 30 डिग्री, ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री, कितना डिग्री है, 60 डिग्री, कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ sin थीटा बराबर हम लिखे हैं 0 से लेकर के 0 1 2 3 4, कितना तक बता, 4। मान सामने बहुत होता है, ये 90 बढ़ते जाओ, कितना से बढ़ा, 30 बढ़ा, 30 से 15 कितना बढ़ा, 45 से कितना बढ़ा, कितना का अंतर है, 15 का अंतर है, 90 है, 90 बढ़ा कितना होगा, 105 20 120 360 150 180 पर बनता है। मान सामने लिखेंगे तो बहुत दूर लिखा है, 720 तक लिखाता है, ठीक ना। लेकिन इंपोर्टेंट आता है करके मान सामने 90 पर आता है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं ना, उसमें आएगा बहुत तरीका लिखने। देखो आप बताओ 0 1 संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से होता है स्टार्ट में, एक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 लिखे 1 2 3 4, कितना लिख दिया, कोई दिक्कत। अब क्या करना, डिवाइड किससे करना है, 4 से करना है, किससे करना है, 4 से, 4 से भागा देना, इसमें एक में रूट करके 4 से भागा देना है, क्या करना है, 4 से भागा देंगे तो क्या लिखाएगा, अब यहाँ देखो समझो, sin थीटा 0 डिग्री का मान कितना होता है, अगर हम 0 में भागा देते हैं 4 से तो मान रिजल्ट मेरा कितना आएगा, 0। को दिक्कत नहीं ना, आप 0 लिख दिए। अब sin 30 का मान आएगा, sin 30 में बताओ रूट है 1/4, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, क्या 1/2 आया, 1/2 आया, देखते जाना चले। कोई दिक्कत, आप बताओ कितना है, 60 में √2 में √2/60 है ना, ऐसे करके लिखा हुआ यहाँ है ना, यहाँ देखो। अब इसको काटो, कितना होगा 1/2, कितना होगा 1/2। अगर हम इसी को लिखेंगे 1/√2 लिख सकते हैं इसको, तो लिख दिए sin 45 का मान कितना होगा 1/√2। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया √60 के मान, √3 में √3/4। अगर इसको क्या लिख सकते हैं, √3/2 लिख सकते हैं इसको, √3/2 लिख सकते हैं इसको। अगर हम भागा दे रहे हैं रूट कर रहे हैं, √3/4 से भागा दे रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कि पूरा इस पर क्या है, वर्गमूल है, क्या है, वर्गमूल। तो 3 का वर्गमूल कभी लिख लेगा पॉइंट में लिख देगा, लेकिन उसको ऐसे कर दें। अब 4 का वर्गमूल कितना आता है,
ड्रॉप कर सकते हैं इसको, क्या एक रूट का वर्गमूल तो चढ़ा सकते हैं ना, रूट 3 है तो निकलेगा वर्गमूल, नहीं निकला ना, तो रूट को रूट रख गया, उसके साथ रूट आ गया, रूट 3/2, 7 sin 7 का मान कितना होगा, रूट 3/2, कोई दिक्कत? आप बताओ, यहाँ 90 में 4 है, अब बटे 4 से भाग दे रहे हैं, क्या कट रहा है कहीं, तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा, 1 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन के उल्टा क्या होता है इसमें, साइन के उल्टा क्या होता है, कोस, इधर से गए साइन में, अब कोस में क्या करेंगे, इधर से पलट देंगे, क्या करेंगे, पलट देंगे, बताओ इधर से पलटो कितना होगा, साइन के मान कितना, 1, साइन 30 का मान कितना होगा, √3/2, इसको उठा के यहाँ रख दें, साइन 45 का मान कितना होगा, 1/2, साइन 60 का मान कितना होगा, 1/2, साइन 30 का मान आया 1/2, साइन 90 का मान क्या होगा, 0, मतलब क्या होगा 0, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो अगर हम इसको पलट दे रहे हैं, 3 को है, देखो आपको बता रहे हैं पलट दिया कैसे, एक रखा है, एक आदमी यहाँ, इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं H, कोई दिक्कत, लेकिन तीनों को आदमी है, लेकिन बीच में को बैठा हुआ है ना, 3 आदमी बैठा हुआ, अगर हम इसको उठा करके यहाँ ला रहे हैं, इसको उठा करके यहीं ना लाएंगे, क्या मेरे पास 3 आदमी है, 3 को सीटें हैं, तो बीच वाला तो बीच में रह जाएगा, हम बोलेंगे इसको पलटो, तो B को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, ऐसे पलट सकते हैं इसको ना, ऐसे B क्या है, B P H है ना, अगर B को उठा करके हम यहाँ रखते हैं और H को उठा कर यहाँ रखते हैं, तो क्या P का चेंज हुआ, नहीं हुआ, P का कहाँ रह गया, बीचे में, तो देखो 45 वाला जो है सेम टू सेम बीचे में रह जाता है, तो दिक्कत नहीं ना। अब ऐसे ही पलट देना, साइन 90 का मान यहाँ लिखना, साइन 30 का मान लिखना, जितना साइन कोस 30 के मान होगा उतना साइन 60 के मान होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, जितना साइन 30 के मान होगा उतना कोस 60 के मान होगा, देखो ना इधर, साइन 30 का मान कितना है, 1/2, कोस 60 के मान कितना है, 1/2, तो क्या बराबर, साइन 30 और कोस 60 के बराबर में है या नहीं, समझा रहे ना, इसको क्या होना, साइन को उल्टा कोस। अब आगे देखो, अब tan में कैसे लिखेंगे, tan थीटा में देखो यहाँ, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, एक फार्मूला लिखना है, आगे बताएंगे, एक समझ लो थोड़ा सा, यहाँ फार्मूला था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, याद रखना, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। साइन थीटा का मान कितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 0, कोस थीटा का मान कितना दे रहे हैं, भागा देना है, साइन थीटा का मान 0 का मान कितना दे रहे हैं, 0, कोस 0 का मान कितना दे रहे हैं, 1, अगर 0 में से कोई हम भागा देंगे तो मान कितना होगा, 0 होगा ना, मेरा परफेरेंस था 0, किसी का परफेरेंस था 1, इस लेकिन हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा परफेरेंस मतलब 1 था और किसी का 0 था, अब हो गया इसको क्या, ND, मतलब कि अपरिभाषित होता है ना, अगर 1 है 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटिव, क्या होगा, इन्फिनिटिव, उसी में 0 से भागा 1 में कर रहे हैं तो क्या होगा, 0, को दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, कोई समस्या, किसी का क्षमता था 0, किसी का क्षमता 1, तो 0 से टकराएगा तो क्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है ना, इसलिए भागा दे रहे हैं तो क्या होगा, 0, अगर 1 में से 0 से भागा देंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी, क्या होगा, ND, समझ आ गया, कोई दिक्कत। अब tan थीटा वाला कैसे मान देंगे, tan थीटा वाला क्या था फॉर्मूला, sin थीटा बटे cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ो, अब देखो इसमें sin थीटा बटे cos, अब आते हैं 30 में, sin 30 का मान कितना दे रहे, 1, क्या हो रहा, देखो इसको फिक्स करने दो, हो गया ना, कोई दिक्कत, देखो यार ये क्या आया,
साइन 30 के मान लिखना, कितना लिखना है? साइन 30 के मान लिखना, सॉरी tan 30 के मान लिखना, क्या लिखना है? tan 30 के मान लिख रहा है, tan 30 के मान लिखना है। क्या बोले? tan थीटा में क्या था? sin थीटा बटे cos थीटा। अब बताओ sin 30 के मान कितना दे रहे? 1/2 और cos 30 के मान कितना दे रहे? नहीं दिख रहा है, √3/2 होता है बटे 2, √3/2 होगा 1/2 बटे √3/2। कोई दिक्कत? tan थीटा का मान लिखना 30 के, देखो कैसे लिखा था। tan थीटा लिखा था sin थीटा बटे cos था। sin 30 का मान कितना था? 1/2। cos 30 का मान कितना दे रहे? √3/2। कोई दिक्कत? अब इसको काटो, भागा दो, कितना आएगा? ये कटेगा तो क्या 1/√3 इसको लिख सकते हैं? 1/√3 लिख सकते हैं। तो tan 30 के मान कितना होगा? 1/√3 आया। tan 30 का मान कैसे आया? कोई दिक्कत? क्यों कैसे आया? देखो tan थीटा नाम एक फार्मूला था sin थीटा बटे cos थीटा, क्योंकि ये दोनों मान तैयार करनी है। कोई दिक्कत? sin क्या करना? भागा देना। sin 30 का मान कितना? 1/2। cos 30 का मान कितना? √3/2। उससे क्या करना है? भागा देना। यहाँ भागा देना 1/2 √3/2। क्या नीचे से ऊपर कटेगा? बचा क्या? 1/√3। अब कटेगा उसमें, तो इस tan 30 का मान कितना था? 1/√3। इसी का रूट 45 में जाना। sin 45 का मान कितना? 1/√2। cos 45 का मान कितना? 1/√2। क्या ये कटेगा? इसलिए क्या होता है? tan 45 का मान क्या होता है? 1। कोई दिक्कत? tan 45 का मान कितना होगा? 1। कोई दिक्कत? अब साथ में भागा दो, √3/2 1/2 कितना होगा? ये कट जाएगा, कितना होगा? √3 बनेगा। अरे √3/2 अब 1/2, 2 से 2 कट गया, कटा नहीं? तो कितना बचा? √3। अब यहाँ कितना? 0 से भागा तो क्या होगा? 0। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इतना ना, tan का उल्टा क्या होता है? cot। tan का उल्टा क्या होता है? cot। उलट देना इसको, 0। इधर से क्या करना? पीछे से आगे बढ़ना। तो यहाँ tan 90 का मान कितना दे रहे? 0। यहाँ cot 0 का मान कितना दे रहे? 0। कोई दिक्कत? cot 30 का मान कितना दे रहे? √3। tan 30 का मान कितना दे रहे? 1/√3। यहाँ देखो tan 60 के मान दे √3 और यहाँ cot 30 का मान होगा √3। कोई दिक्कत? इधर से इसको इधर पलट के लिख देना, जैसे साइन में लिखे थे ना, साइन में cos कि इधर से स्टार में लिख देते थे, और उसी तरह tan का उल्टा क्या था? cot। तो इधर से क्या करना है? लिखना, पीछे से लिखना। 0 के 0 का देना, √3 के √3 का, 1 के 1, 1/√3, 0 के 0। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आ गया cos और sec का। कोई दिक्कत? cos इसमें भी एक फार्मूला था, cos बराबर क्या होता है? लिखा है cos बराबर क्या होता है? cos का क्या होता है? जैसे हाँ, cos का क्या होता है? sec। क्या होता है cos का? sec। उल्टा क्या था? cos उल्टा क्या था? तो इसमें भी क्या होता है? इसी तरह लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है? अब इसमें क्या करना है? भागा देना। cos का मान क्या था? जो cosec का मान होगा यहाँ cos के मान होगा। देखो थोड़ा सा करो, 1 का 1 हो रहा है, √3/2 हो रहा है। अब इसको भागा देना, किससे? इससे वाला होता है √3/2 आया, 2/√3 क्या आया? 1। इसका उल्टा क्या होता है? sec। क्या होता है? sec। क्या मान सामने आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं ना? तो आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आ गया ना? इसको एक बार जाकर प्रैक्टिस करना, ठीक ना? कोई दिक्कत? समझ में आ रही है कि कैसे आता है? ठीक ना? क्या फिर से बता दें? अब आगे बढ़े। अब देखो, अब आएगा सवाल। अब आगे यहाँ क्या आ गया? सवाल आएगा। वीडियो चल रहा था, चल रहा है ना? ABC जिसका कोण समकोण है, क्या है? अब पीरियड नंबर हम प्रूव करेंगे। सवाल कैसे पीरियड नंबर का प्रयोग करकर देखो, देखो यहाँ त्रिभुज ABC जिसका कोण 20 क्या है? समकोण है। AB बराबर कितना दे रहे? 24। BC कितना दे रहे? 7। वही बोल रहे थे कि पीरियड नंबर याद रखना, 2 को दे देगा, तीसरा का मान पूछ देगा। हो सकता है A को दे करके 2 को मान पूछ देगा। बताओ इसमें किसका किसका दिया?
ए बी 24, ए बी 7, 7 24। ट्रिपलेट नंबर किसका होता है? कितना कितना था? 7 24 25। तो हमको तो बचना तो पड़ेगा नहीं ये मान निकालने के लिए पाइथागोरस से। अगर अपने ये प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे ना, अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसका पूरा विस्तार से निकालेंगे, अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हम समय नहीं बचत करेंगे ना, इसको उतारने से कोई फायदा, बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें इस सब का समय लगेगा। क्या लगेगा? समय। हो सकता है कभी कभी इसको फार्मूले भूल जाए, कभी कभी हो सकता है फार्मूले भूल जाए, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है देखो, इसको मिटाएं। चलो इसको हम फिर से बनाया। सवाल है, कल का सवाल लिखाना, सवाल में डालिए, बताओ। कल ये बताए थे, इसको आज हम बताकर फिर से बना रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, अब बताओ एक मान त्रिभुज में क्या है, क्या इस देखो ये समकोण त्रिभुज है, बता रहे हैं समकोण त्रिभुज है, एक आत्मा डिग्री होता है 90 डिग्री को दिक्कत, इसको क्या बोलते हैं? लंब। देखो इसको क्या बोलते हैं? लंब। इसको क्या बोलते हैं? आधा। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कर्व। को दिक्कत नहीं है। सवाल मेरा क्या है? ए बी सी, जिसका कोण बी क्या है? बी क्या है? समकोण। अगर जिसका मान समकोण के साथ दे दिया, वही समकोण बैठाना। हो सकता है कोण सी समकोण है। क्या है? सी समकोण है, सी समकोण है, तो सी कहां बैठते थे? यहां पे सी। अगर हो सकता है ए समकोण है तो ए यहां पे मान, ठीक है? जहां समकोण देगा वहीं का उल्टा मान रखना, इन्हें कि ए बी सी कर देना, नहीं करना। बी क्या बोल रहा है? समकोण। तो यहाँ क्या है? ए बी और सी। हो सकता है बोलेगा सी समकोण, तो सी का मान यहाँ बैठाना, ए और उसके बाद ए और बी यहाँ बैठाना। हो सकता है कोण ए समकोण है। क्या है? कोण ए समकोण है। समकोण कहाँ है? ए को यहाँ बैठाएंगे, समझ गए? इसके अलावा कहीं समकोण बनेगा? नहीं बनेगा। एक हॉरिजॉन्टल और एक हॉरिजॉन्टल को जब जोड़ेंगे तब समकोण का निर्माण होता है। किसका किसका निर्माण होता है? मान लो एक लकड़ी क्या है, गिरा हुआ, और इसको हम खड़ा कर रहे हैं, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा ना? 90 डिग्री कोण बनेगा ना? इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। समझ गए? कोई सूता हुआ है, कोई खड़ा, जैसे पोल और रोड। पोल को खड़ा करते हैं, रोड को जमीन में गाड़ते हैं, तो जमीन के पास कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है ना? 90 डिग्री कोण बनता है ना? कोई दिक्कत नहीं ना। अभी मान लो जैसे कि पंखा खड़ा है, किस पर खड़ा है? जमीन पर खड़ा है ना, तो लाभ खड़ा है ना, हम लोग खड़ा है ना, कितना डिग्री कोण बनेगा? समकोण। घर में भी देख लो, एक पाया खड़ा है, एक पाया तड़ी, एक ऊपर ले जाते हैं, कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? जहां ये और ये मिल गया तो समझ आना यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा? ठीक सही की मान 90 डिग्री का कोण बनेगा तो बनेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आगे बढ़ो, देखो क्या है? लंब आर कर्व। सवाल क्या बोला? ए बी बराबर, ए बी का मान कितना दे रहे? बोलो मान 24। बी सी का मान कितना दे रहे? बी और सी कितना दे रहे? 7। हमको पहले कर्व निकालना है। देखो P बराबर क्या होता है? P का स्क्वायर B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर। एक फार्मूला है, होता है ना? मान बैठाना इसमें। अब बताओ P का मान कितना दे रहे? 24। 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस B का मान कितना दे रहे? 7 का स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत? H का मान लिखना। क्या लिखना है? H का मान। देखो उल्टा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको रूट करेंगे, ठीक ना? यहाँ लिखेंगे H बराबर लिख सकते हैं इसको। अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, अगर रूट से हटेगा तो स्क्वायर चलेगा। इसमें तो पता है ना? इसको अंदर लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। H बराबर लिख सकते हैं ना? अब देखो 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। अब इसको जोड़ो, कितना होगा? 625। 625 किसका वर्गमूल है? किसका वर्गमूल है? H बराबर कितना आया? H का मान कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बोलते हैं 7 24 25। हम क्या बोलते थे? ये ट्रिपलेट नंबर है 7 24 25। किसका किसका मान दिया था? 7 और 24। बताओ तीसरा कौन आएगा? 25 आएगा ना?
हो सकता है 24-25 देकर के इसका मान पूछे, कोई दिक्कत? इसी की दिक्कत है कि पीरियड नंबर याद रखना, कोशिश करना कि याद रखें। अब पीरियड नंबर कैसे निकलता है वो भी बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में क्या पूछ रहा, हमको इतना करना जरूरी था? अगर हमको ये याद रहता 7, 24, 25 तो क्या हमको ये करना जरूरी था? नहीं ना, इतना समय बचता ना। हाँ, तो इसी को क्या बोलता है, एक रिलेशन होता है P बराबर B का स्क्वायर H का स्क्वायर, इसी को उल्टा पुल्टा कर देता है। अगर H बराबर बोला तो P का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर होगा ना, अगर B बराबर बोलेगा तो क्या होगा, B का स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर होगा ना। अगर हो सकता B का स्क्वायर पूछेगा तो क्या होगा, P का स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यही एक फार्मूला इसी पर तीनों आधारित है, इसी को उल्टा पुल्टा एक रिलेशन बना देता है, समझ आ गया? कोई दिक्कत? आप बताओ सवाल में क्या था, सवाल मिटा गया था थोड़ा सा बताओ। कल का सवाल था साइन किसका मान पूछना था, साइन ए का मान किसका, सवाल है देखो यहाँ लिखा हुआ साइन ए का, और किसका मान पूछ रहा है, कोस ए का। आपको दिक्कत? हम क्या बोल रहे हैं, साइन ए का मान पूछ रहा। आप बताओ साइन ए कहाँ है, यहाँ है, यहाँ तो साइन ए यहाँ है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। याद रखो यहाँ क्या बोल रहा है, नम बन रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, थीटा। क्या बोल रहा है, थीटा। यहाँ क्या बनेगा, थीटा। क्या बनेगा? अब क्या क्या मान पूछ रहा है, साइन ए का मान पूछ रहा है। क्या बोल रहा है, साइन ए कहाँ है मेरा, तो थीटा के सामने क्या बोले थे, लंब। थीटा के सामने क्या बोलेगा, लंब। जहां जिसका मान पूछेगा क्या बोलेंगे, थीटा के सामने क्या बोलेंगे, लंब। आप बताओ लंब आधार का काम कौन करेगा, लंब। अब लंब के आधार काम कौन करेगा, आधार। को दिक्कत नहीं ना। साइन ए का मान पूछा, बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब, साइन ए बराबर क्या होता है, P/H। हम बोले ना जहां थीटा बनेगा थीटा के सामने क्या होता है, लंब। अब बताओ लंब का काम कौन करेगा, तब बताओ P का मान कितना होगा, P का मान कितना होगा, 7 में होगा। P का मान कितना होगा, 7 होगा। आप बताओ H का मान क्या होगा, तो आंसर कितना होगा, 7/। तो दिक्कत? अब बोलो कोस A का मान पूछा है, क्या पूछा है, कोस A बराबर क्या होता है, साइन को उल्टा क्या होता है, कोस। साइन को उल्टा क्या होता है, कोस। कोस साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। कोस का मान क्या होगा, H/P। अब बताओ थीटा इसका कहाँ बन रहा है, ये नहीं पूछना है, ये नहीं पूछा कि कोस C का मान बताओ, ये नहीं पूछ रहा है। अगर कोस C का पूछता तो थीटा यहाँ बनता, तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब। अब लंब के सामने क्या होगा, क्या होगा, को दिक्कत? कोस A का मान पूछा H/P। अब बताओ H का मान कितना दे रहे, 25, और P का मान कौन है, 7। क्योंकि आधार के काम जो करेगा, जब थीटा यहाँ बढ़ा इसका लंब के काम करेगा, लंब आधार की जो है काम करे, लंब के काम करेगा, समझ गए ना। तो दिक्कत? मान कितना लंब है, 7। इसलिए यहाँ ध्यान देकर के आंसर देना, ये नहीं कि उल्टा पुल्टा मार दें, यहाँ तक आंसर ना देना, यहाँ का आंसर मार देना गलत है, पता चला कि सब चौपट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, समझना गया ना। हाँ तुम लोग बैठे लो। अब देखो अब आगे त्रिकोणमिति का फार्मूला देखो कैसे बना रखना। साइन थीटा बोलो ना, पंडित बोला प्रसाद, हिंदुस्तान हरा हरा, बोले थे ना। अब उसी में देखो एक रिलेशन बनता है सबका, त्रिकोणमिति। किसका संबंध, त्रिकोणमिति अनुपात के बीच का संबंध, त्रिकोणमिति अनुपात के बीच का संबंध। साइन थीटा बराबर क्या होता है, याद रखना 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा का मान कितना होगा, 1/कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा बराबर पूछेंगे तो क्या 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब तीसरा में साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। अगर इस बार 10 होता है, हाँ 1 साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। बोलो साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। देखो 1 कैसे था, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। अब बताओ कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, H/P। H/P होगा क्या, ये फार्मूला प्रूफ हुआ, ऐसे कटेगा तो क्या बचेगा, 1। इसीलिए बोलते हैं कि साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत
क्या फार्मूला प्रूफ हुआ ना? यस सर। कोई समस्या? नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रूफ कर दिए ना? वन कहाँ से आया ये मत पूछना कि वन कहाँ से आया, याद रखना डायरेक्ट है कि साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? वन। कोई दिक्कत? अब प्रूफ कैसे करना? साइन थीटा का मान क्या आता है? p बाय h। कोसेक थीटा बराबर क्या आता है? h बाय p। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसको काटो, p से p कटेगा, h से h कटेगा, कुछ नहीं तो बचा क्या बचा? एक बचा। कोई दिक्कत? ए समझ में आ रहा है ना? देखो पहले तो उसके बाद आप देखो दूसरा में क्या है? कोस थीटा बराबर क्या होगा? 1 बाय सेक। हाँ अलग अलग तरीका के परिभाषा याद रखना कि कहाँ कहाँ चेंज होता है उल्टा पुल्टा, समझ गए ना? यहाँ देखो कोस का उल्टा क्या हो रहा है? सेक। कोस का उल्टा क्या हो रहा है? सेक। आप बताओ जहाँ दोस्ती था इसका, अभी दोस्ती कर रहा है इसके साथ, इसका दोस्ती था इसके साथ, अब इसका दोस्ती कर रहा है इसके साथ। जाओ कोई दिक्कत? देखो ए इसी का उल्टा पुल्टा रिलेशन बन रहा, देखो क्या बोला? कोस थीटा बराबर क्या था? 1 बाय सेक। याद रखना कोस बराबर क्या था? 1 बाय सेक। सेक बराबर क्या है? 1 बाय कोस। कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा 1। इसको भी प्रूफ करना है। बताइए कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा h बाय p। सेक थीटा बराबर क्या होता है? बोलो। p बाय h होगा, ये से कटेगा, p से p तक कितना होगा? 1। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हिंदी बोला tan थीटा बराबर क्या था? 1 बाय cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या था? 1 बाय tan थीटा। tan थीटा इनटू cos थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं ना? अब tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा बराबर क्या था? tan थीटा इनटू cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या था? sin थीटा बटे tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब tan cos थीटा बराबर क्या था? cos थीटा बटे sin थीटा। cos थीटा क्या था? cos थीटा इनटू sin थीटा। sin थीटा क्या था? 1 बटे cos थीटा। लिख सकते हैं इसको ना? अब आगे अब क्या है? सम समीकरण का संबंध, सरल समीकरण का संबंध। को दिक्कत नहीं ना? sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? एक। इसको भी प्रूफ कर दें, बोलो प्रूफ कर दें इसको। अब बताओ sin थीटा का मान कितना आता है? p बाय h। क्या दिल है? स्क्वायर दिल है प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बोलो तो cos थीटा बोलो b बाय यही होता है। cos थीटा बराबर यही होता है। सही है? तुम्हें कंफ्यूजन में नहीं है? हाँ तो इसको हम स्क्वायर करो, चाहे एलसीएम ले सकते हैं इसको। तो कितना होगा एलसीएम? आप तो इसको एलसीएम निकाल सकते हैं ना? अगर एलसीएम निकालेगा तो ये पूरा कट जाएगा, तो किसके बराबर में आएगा? 1 के बराबर में आएगा। कोई दिक्कत नहीं है? कौन? इला b बाय सॉरी b बाय h। को दिक्कत नहीं ना? तो पहले कहीं बोला था बहुत सकता हम दिमाग से निकल गया होगा। b बाय h अभी तुम देख के बोला था। p बराबर क्या था? p बराबर p का स्क्वायर बटे h प्लस b बटे h। को दिक्कत? इसको हम प्रूव कर रहे हैं। किसको? इसको प्रूव कर रहे हैं। देखो अगर का स्क्वायर दे रहे sin का स्क्वायर करेंगे, cos है तो cos का स्क्वायर करेंगे, बराबर में क्या दे रहे? 1। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? h होगा। हाँ तो ये दोनों क्या होगा? p क्या होगा? p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या एक होगा ना? कोई दिक्कत? इसको एलसीएम निकालेगा तो आ जाएगा। अब बताओ इसी को क्या बोल रहे हैं? sin थीटा। क्या स्क्वायर हटेगा तो क्या बोले थे? रूट चलेगा, रूट चढ़ गया है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना? तो याद रखना sin थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? किसमें? सरल समीकरण संबंध में। कौन सा संबंध में? सरल समीकरण संबंध में, आइडेंटिटी क्वाड्रेटिक संबंध में। ठीक ना? इसको अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 sin थीटा बराबर क्या था? रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा बराबर क्या होगा? अगर इसी को क्या लिखते हैं? cos थीटा तो क्या होगा? रूट अंडर -1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? ए
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, बोलो ना। दूसरा क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, याद रखना, बोलो सब। सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 को दिक्कत। सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 को दिक्कत। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है 1। इसको याद रखना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में क्या होगा 1। ये सब फार्मूला याद रखना। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 को दिक्कत। अब इसको क्या बोला कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर में क्या होता है 1। ये सब फार्मूला क्या याद रखना, सवाल आएगा तो बताएंगे, जब सवाल लेकर बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब एक आता है 90 पर, इसका जो है बहुत बड़ा है, इसमें भी ना थोड़ा सा काम है, उसी हम वही लिखे फार्मूला। एक अगर सब इसको बताएंगे एक ना क्वाड्रेंट अलग फिर ना उसमें फार्मूला लिखा गया, तत्काल के लिए याद रख लो। कोस जब आएगा 90 माइनस क्या करेंगे थीटा आएगा, देखो समझो क्या है कोस, कोस का उल्टा क्या होता है साइन, कोस का उल्टा क्या होता है साइन, कोट का उल्टा क्या होता है टेन, सेक का उल्टा क्या होता है कोसेक। को दिक्कत नहीं ना। अब हम पूछेंगे कोस 90 कोस 78 डिग्री का मान बताओ, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे। हम पूछे क्या बोले कोस 78 का मान बताओ, तो कैसे बैठाना, देखो यहाँ थोड़ा सा कोस है, क्या पूछा कोस, मेरा सवाल क्या कोस 78 है, क्या है कोस 78। तो फार्मूला क्या बोला लगाओ 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना दे रहा है 78, यहाँ बैठा देंगे। कोई दिक्कत, किसमें बदल जाएगा, कितना आया 90 से 78 घटाओ कितना आएगा 78 को 80 हुआ 12, कितना आया 12, किसको बोलेंगे साइन 12 आया, कितना आया साइन 12। को दिक्कत, इसी तरह मान देगा कोट 90 माइनस 66 देगा, कोट 66 का मान बताओ, किसका मान बताना कोट 66 का। इसमें आ जाना कोट बराबर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा टेन थीटा, सेक क्या होगा 90 माइनस थीटा क्या होगा कोसेक थीटा। को दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या है कोस, देखो यहाँ हम क्या बोले पाई का मान होता है 180, पाई का मान कितना होता है 180। अगर 180 में हम 2 से भागा देंगे तो क्या कोस के बराबर साइन नहीं आएगा, यही लिखा है 90। तो यही फार्मूला दो बार रिपीट हो गया। कोई दिक्कत, हम ये नहीं बोलते कि फार्मूला में डबल नहीं लिखा गया, तुमने बोला नहीं सर, अब दिमाग लगा पाई का मान कितना होता है 180। अगर 180 में 2 से भागा देंगे तो क्या कोस 90 माइनस थीटा साइन बराबर नहीं आएगा, हाँ मतलब फंसना नहीं है, क्यों इनकी उधरा जाना है। पाई का मान कितना होता है 180, अगर 2 से भाग देंगे कितना आएगा 90। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। चल आगे बढ़े, आ गया है।